हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू के भरोसे इतना बड़ा घर कैसे छोड़कर जाऊं। सुनो जी, मेरी सहेली के बेटे की शादी है, हम सबको बुलाया है। आरती जी ने खुशी से बताया तो आरती जी के पति राकेश जी ने कहा, हाँ तो हम सब चलेंगे। वहाँ भी तो हमारे जतिन की शादी में सब परिवार आए थे और बहू सोनू को मुंह दिखाई देकर गए थे, तो हम सब भी चलेंगे। राकेश जी ने खुश होकर कहा, लेकिन सोनू को तो 8वां महीना चल रहा है, हम सब कैसे जा सकते हैं। जतिन का यहाँ रुकना ज़रूरी है। पर जतिन तो दिन भर ऑफिस चला जाएगा, फिर बहू अकेली कैसे रहेगी। कोई ऊंच नीच हो गई तो किसी विश्वास वाले को घर पर छोड़कर जाना होगा। राकेश जी ने चिंतित होते हुए कहा, हाँ तो हम सोनू की छोटी बहन को बुला लेते हैं, अपनी बहन के साथ में रह लेगी। ये सुनकर आरती जी भड़क गई। ये क्या, पूरा घर बहू और उसकी बहन के हवाले थोड़ी छोड़कर जाएंगे। बहू पर तो भरोसा नहीं कर सकते, फिर उसकी बहन पर कैसे कर सकते हैं। घर पर तो उसका तो कोई अधिकार भी नहीं है। अभी 1.5 साल पहले तो शादी होकर आई थी, उम्र हो गई फिर भी कैसी बातें करती हो। तो फिर बहू को उसके मायके छोड़ देते हैं, लेकिन यह भी नहीं कर सकते क्योंकि 8वें महीने बाद गर्भवती घर से बाहर नहीं निकलती, वह मायके भी नहीं जा सकती। आरती जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने सोचा, एक काम करते हैं, हम तनु को उसके ससुराल से बुला लेते हैं, वह अपनी भाभी के साथ रह जाएगी। घर की बेटी है, उसका तो घर पर पूरा अधिकार बनता है। और यह कहकर वह तनु को फ़ोन लगाने लगी। तनु फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ मम्मी, आप कैसे हैं। और भैया और पापा भी अच्छे ही होंगे ना। अभी बुआ सास के बेटे की शादी में गई थी तो व्यस्त थी, आपसे बात ही नहीं कर पाई। हाँ तो तू ध्यान से सुन, तेरी रवीना आंटी के बेटे की शादी है तो मुझे और तेरे पापा को वहाँ जाना है, तो तू अब 3-4 दिन के लिए मायके आ जा। अब इतना बड़ा घर तेरी भाभी के भरोसे कैसे छोड़कर जाऊँ। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। आरती जी धीरे से बोली। तो तनु ने जवाब दिया, हाँ मम्मी मैं समझ गई। आखिर इतना बड़ा घर बहू के अधिकार क्षेत्र में थोड़ी आता है। और वह कुटिल हंसी हंसने लगी। ठीक है मम्मी, मैं बच्चों और मनीष को साथ आज रात को ही आ जाती हूँ। यह कहकर तनु ने फ़ोन रख दिया और अब आरती जी निश्चित हो चुकी थी। सोनू सोनू उन्होंने आवाज़ लगाई। सोनू को 8वां महीना चल रहा था। पैरों में सूजन आई हुई थी, चेहरे पर थकान थी, आंखों में नींद भरी हुई थी। वह धीरे से आई तो आरती जी ने कहा, सुन, आज रात को तनु आ जाएगी, बच्चे और जवाई बाबू भी आएंगे। अच्छा सा खाना बना लेना, कोई कमी नहीं रहना। जवाई बाबू को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वह 3-4 दिन यहीं पर रहेंगे तो उनकी अच्छे से देखभाल करना। सोनू ने हाँ में सर हिला दिया। आरती जी जाने के लिए अपना बैग तैयार करने लगी और सारी तैयारी कर ली। तभी घर की घंटी बजी। उनकी बेटी तनु अपने परिवार सहित आ जाती है। बेटी को देखकर आरती जी का चेहरा खिल जाता है। सोनू सबके लिए खाना परोस देती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सोनू रसोई में बर्तन साफ कर देती है। रात के 11 बज जाते हैं। वह सोने के लिए जा ही रही होती है, तभी आरती जी आती है और कहती है, सुबह जल्दी उठकर हमारे सफ़र के लिए पूड़ियाँ और सब्ज़ी बना देना। और सुनो, 6 लोगों के लिए बना देना, हमारे साथ 4 लोग और जाएंगे। सोनू सुबह से थकी हुई थी और वैसे भी 8वां महीने में शरीर भारी हो जाता है, तो खुद के वजन से भी परेशानी हो गई थी और घर के कामों का भी सारा वज़न उसी पर डाल दिया था। अगली सुबह उठकर उसने सारा खाना बनाकर पैक कर दिया था। आरती जी पति के साथ शादी के लिए चली गई। सोनू थक कर बैठी ही थी कि तभी तनु ने आवाज़ लगाई कि भाभी, गर्मा गर्म चाय बना दीजिए।
और साथ में बिस्किट भी दे दीजिए। फिर खुद ही रसोई में आई और अलमारी खोली और उसमें से बिस्किट निकालकर फिर से अलमारी को लॉक कर दिया। सोनू देखती ही रह गई कि किस तरह से उसकी सास घर का सारा अधिकार अपनी बेटी को सौंप कर गई है। वह कड़वा घूंट पीकर रह गई। चाय बनाकर जैसे ही सोनू ने फ्रिज खोलना चाहा तो देखा वो भी लॉक था। वह समझ गई यह सब उसकी सास की ही क्या धरा है। तभी तनु आती है और कहती है, भाभी फ्रिज में से क्या चाहिए आपको, मैं वो निकाल कर देती हूँ। जतिन भी हरकतें देखकर हैरान रह जाता है, पर घर में तनु और जीजाजी दोनों हैं तो इसलिए वह भी चुप हो गया। सोनू खाने की तैयारी करने लग जाती है। पूरे दिन वह जवाई बाबू और बच्चों की खातिरदारी में लगी हुई थी। रात को तनु को फ्रिज में से दूध निकालना था। वह फिर से फ्रिज खोलती है लेकिन फ्रिज बंद रहता है। वह तनु से चाबी मांगती है पर तनु चाबी न देकर फ्रिज में से दूध निकाल कर देती है। सोनू इस हरकत के बारे में जतिन को बताती है और कहती है, घर के प्रति बहू का सिर्फ कर्तव्य होते हैं क्या, कोई अधिकार नहीं होते। मन ससुराल के प्रति अपना फर्ज निभाया है और मम्मी जी ने मुझे आज भी पराया ही समझ रखा है। सुना था कर्तव्य निभाओ तो अधिकार मिल जाते हैं, पर यहाँ तो सारे अधिकार शादीशुदा बेटी को मिले हुए हैं। फिर मैं इस घर में क्या कर रही हूँ। मुझे 8वां महीना लगा हुआ है। दीदी को सब परिवार यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी। क्या 2-3 दिन में आपके साथ अकेले अपनी मर्जी से नहीं रह सकती थी। तनु दीदी मुझ पर निगरानी रखती है। मैं कितना घी तेल इस्तेमाल करती हूँ, कितने बादाम भिगोती हूँ, घर पर किससे बात करती हूँ, कितने घंटे काम करती हूँ और कितने घंटे आराम करती हूँ। जतिन को भी यह बात बुरी लग रही थी। सोनू 2 दिन और संभाल लो। अभी दीदी के सामने कोई बात करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दीदी 2 की 4 बातें बना देगी और मम्मी को आने दो, फिर बात करते हैं। सोनू हामी भर देती है। अगली सुबह रविवार था तो वह देर तक सोती रही। तनु सुबह ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पीट रही थी। सोनू उठो, बच्चों के दूध और इनकी चाय का समय हो गया है, तुम अभी तक नहीं उठी हो। सोनू हड़बड़ाकर उठी और दरवाज़ा खोलती है। तनु का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है तो सोनू चुपचाप रसोई में चली जाती है और अपना काम करने लग जाती है। 3 दिन निकल जाते हैं। आरती जी शादी से लौटकर आ जाती है। तनु आते ही अपनी माँ के कान भरने लग जाती है। यह सब सुनकर आरती जी का पारा चढ़ जाता है। वह सोनू से कहती है, सोनू यह क्या, तूने ननद का जरा भी मान नहीं रखा, देर तक सोती रही और घर भी नहीं संभाला। आखिर किस अधिकार से तू इस घर में रह रही है। मेरी बेटी और जवाई का सम्मान नहीं कर सकती तो तुझे भी इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सोनू चुपचाप खड़ी थी। तभी जतिन आता है और वो बोलता है कि मम्मी, सोनू के साथ मुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी के अधिकार की रक्षा नहीं कर पाया। ये सुनते ही आरती जी हंसने लगी। भला पत्नी के भी क्या अधिकार होते हैं। ये बहू है और इसे इस घर में मेरी मर्जी से रहना होगा। एक बहू अपने ससुराल वालों के प्रति बस अपने कर्तव्य निभाए, उसकी यही जिम्मेदारी होती है। तभी जतिन ने कहा, क्यों माँ, बहू के सिर्फ कर्तव्य होते हैं, अधिकार क्यों नहीं। आप जिस खुशी से बहू को घर में लाई थी वो आपने वो खुशियाँ तो इसको दी ही नहीं। आज भी तनु दीदी के इशारों पर चल रही हैं। सोनू से आपने ही घर में परायों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है। उसे हर काम के लिए दीदी से पूछना होता है। दीदी तो पराई होकर भी इस घर पर अधिकार जता सकती है, तो सोनू तो इस घर के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है, तो वह क्यों अधिकार नहीं जता सकती। वो यह घर संभाल रही है, अपनी कोख में संतान को पाल रही है। एक बहू का अधिकार सिर्फ रसोई में खाना बनाना ही है क्या। आप घर की हर चीज़ का अधिकार तनु दीदी को देकर गई थी, तो फिर सोनू का इस घर में क्या स्थान है। माँ, बस बहुत हो गया। सोनू मेरी पत्नी है, इस नाते से उसका भी इस घर पर पूरा अधिकार है।
उस दिन जब दूध वाला दूध देने आया तो दीदी ने कहा दूध ज़्यादा मत लेना, बहुत महंगा हो गया है। मम्मी सोनू प्रेग्नेंट है, अगर वो 2 समय दूध पिएगी तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। दीदी रोकने टोकने वाली कौन होती है, मैं भी तो कमा रहा हूँ ना, आप लोगों पर निर्भर नहीं हूँ। बेटी की सब अधिकार है और बहू को नहीं। जतिन बोले जा रहा था और आरती जी मुंह सुजाकर सब सुने जा रही थी। मम्मी, जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उस पर कर्तव्यों की गठरी का बोझ डाल दिया जाता है और उसके समस्त अधिकार छीन लिए जाते हैं। हंसने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी मर्जी से खाने पीने रहने घूमने का अधिकार, सब पर पाबंदी लगा दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि वह फिर भी हंसती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे, जरा सी भी आवाज़ ना करे, अपनी नींद का त्याग कर दे, अपने आराम को भूल जाए, अपने शौक को भूल जाए, अपने मायके को भूल जाए, अपने हिसाब से जीना ही भूल जाए। आरती जी और तनु दोनों चुप हो जाती हैं। तनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे भैया और भाभी, मुझे माफ़ कर दो, पर इसमें मेरी भी गलती नहीं है। कोई लड़की मायके में तभी अधिकार जमाने की कोशिश करती है जब उसे ससुराल में कोई अधिकार नहीं मिलता है और वो मन महसूस कर रह जाती है। ससुराल में वो दबी सहमी रहती है, पर मायके में उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। मेरी नंदों ने मेरे साथ यही सब किया था, मेरा भी मन दुखता था, तभी तो मैंने अपने मन की सारी भड़ास सोनू पर निकाल दी। मैंने कभी ये नहीं सोचा जो मेरे साथ हुआ वो मैं मेरी भाभी के साथ क्यों कर रही हूँ। जिस तरह से मुझे परेशान करके मेरी नंदों को खुशी मिलती है, उसी तरह सोनू को परेशान करके मुझे खुशी मिलती थी। पर सोनू बड़ी नसीब वाली है जो उसका पति उसके साथ खड़ा है, उसके लिए बोल रहा है। मैंने भी ये सब सहन किया था, पर मेरे पति ने मेरी खुशियों और मेरे अधिकार के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये सब सुनकर तनु के पति मयंक की आंखें शर्म से झुक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। सबकी बातें सुनकर आरती जी बोलती हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। पहले मैं भी सोचती थी कि मेरी बहू के साथ कभी मैं गलत व्यवहार नहीं करूँगी, पर सास बनते ही पुराने दर्द ताज़ा हो जाते हैं और मैं भी बहू के साथ सास बनकर ही रही, माँ तो कभी बन नहीं पाई। मेरी सास भी मुझे हर अधिकार से वंचित रखती थी। तेरी बुआ ही घर पर राज करती थी, जैसा वो कहती थी तेरी दादी वैसा ही करती थी। बहू के हर कर्तव्य में इस तरह बंध जाती है कि अपनी मर्जी से जीना और सांस लेना ही भूल जाती है। एक बात कहूँ बेटा, आज तू अपनी पत्नी की तरफ बोला तो मुझे गुस्सा नहीं आया। आखिर एक पत्नी को, एक बहू को घर के में सब अधिकार मिलने चाहिए। हम सास बहू ननद आपस में ही एक दूसरे का अधिकार छीनती रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में रहती है। महिला ही महिला की खुशियों की दुश्मन बन जाती है। अगर हर महिला सोच ले कि जो मैंने सहा है वो कोई और नहीं सहेगी, वो सबको खुश रखेगी, तो हर घर में सुख और खुशहाली होगी। आरती जी सोनू को गले लगा लेती है और तनु को अपने घर के लिए विदा कर देती है और सोनू अपने पति जतिन को धन्यवाद देती है, जिसकी वजह से उसे ससुराल में सब अधिकार मिल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।